मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रहें। अल्लाह पाक कोई गम ना दे, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे और सितारों की तरह जगमगाता रहे। आपकी फैमिली पर आपका साया कायम रहे, आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें। अल्लाह पाक दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे और दुश्मनों की बद नज़र से अल्लाह पाक हमेशा आपको बचाए। रोज़गार में रब करीम आपके इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं, नेकी के काम करें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा फरमाए और ला इलाज बीमारियों से मेरा अल्लाह पाक आपको हमेशा दूर रखे और हर बुरी घड़ी, बुरी मुसीबत से अल्लाह पाक आपको बचाए और आपके नेक दिल में तमन्ना कोई भी आए, अल्लाह पाक उसे कबूल और मंजूर फरमाए। और जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाएँ, आप उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा दें। और वो बच्चियाँ, ऐसी बच्चियों की भी अल्लाह पाक मदद फरमाए जिनके नका हो चुके हैं, रुखसती में ताख़ीर है, वसाइल नहीं है। ए मेरे अल्लाह, उनकी भी कोई ना कोई उनका वसीला बना, कोई ज़रिया बना, उनकी मदद फरमा दे। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिसकी ख़ता कोई नहीं है, जुर्म कोई नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा। और जिसका घर छत नहीं है, रोडों पर सो रहे हैं, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। जिनके सर पे कर्ज़ा है, ढेर सारा कर्ज़ा है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमा दें, उनकी मुश्किलें आसान फरमा दें। और जो नाफरमान औलादे, जिनके वालिदैन बाहर सो रहे हैं, परेशान हैं औलाद के हाथों, ये अल्लाह पाक उनके दिलों में हुब पैदा कर दे वालिदैन के लिए, उन्हें हक़ का रास्ता दिखा दे मेरे मालिक। और जो कोर्टों में, थानों में, हॉस्पिटलों में दर बदर हो रहे हैं, ये अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाएँ, उनकी भी मुश्किलें आसान फरमा दे मेरे मालिक, उनकी परेशानियां दूर फरमा दें। और ख़ास दुआ, ख़ुसूसी दुआ आउट कंट्री परदेसी भाइयों के लिए जो अपना वतन छोड़कर वहाँ रह रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वतन परदेश काटना, परदेश में टाइम गुजारना, ये बड़ा दिल गुर्दे की बात है। ये अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किल आसान फरमा, हर दुख तकलीफ़ परेशानियाँ अल्लाह पाक उनकी दूर फरमा दे। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। रब करीम गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है अल्लाह की रज़ा के लिए। जो फर्स्ट नए मेम्बरान हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमने अल्लाह की रज़ा के लिए क्या कुछ आप दोस्तों की, अल्लाह की रज़ा के लिए, खिदमत खलक के लिए क्या कुछ आप दोस्तों के लिए हमने अपने चैनल पर रखा है आप दोस्तों के लिए, तो दोस्तों आप जब भी यूट्यूब पर आएँ तो लिखा करें हर इलाज HM, तो हमारी 1700 से ज़ायद वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज का बड़ा प्यारा नुस्खा, बड़ा शानदार नुस्खा। आज दोस्तों एक ऐसा तल्ले का नुस्खा हम आपको बता रहे हैं जो पूरे यूट्यूब पर इस तरह का नुस्खा आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। जो इसकी तरतीब है, बनाने का तरीका, किस तरह बनेगा, दोस्तों बड़ा आला रिज़ल्ट है। एक ख़ास सीने के राज जो हमारे बुज़ुर्गों के हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हम कुछ भी नहीं छुपाते हैं दोस्तों, हम कीमती नुस्खे आपके नज़र करते हैं, शेयर कर देते हैं। हालांकि एक नुस्खा हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले और बड़ी खिदमतें की हैं, उस्तादों की, घरों के पानी तक भरे,
कपड़े तक धोएं, मालिशें तक की हैं उस्तादों की, ऐसे नहीं ये नुस्खे मिले। लेकिन हम आपकी नज़र कर देते हैं और आप सिर्फ हमारे लिए दुआ किया करें। दुआओं में सब कुछ है, आप दुआ दे देते हैं, हमारे लिए यही बहुत कुछ है। और ये अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो परेशान लोग हैं और यहाँ अताई हुक्मा के हथे चढ़ जाते हैं बेचारे, तो ये शेयर कर दिया करें ताकि उनका भला हो जाए करे। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आप अंदाज़ा लगा लेंगे, जिस तरह हम इसकी तरतीब बताएंगे, बनाने का तरीका बताएंगे, ये पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। और बेहतरीन रिज़ल्ट है, 100 में से 100% इसके रिज़ल्ट हैं। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लेंगे जद्वार। जद्वार आप ले लें 20 ग्राम। उसके बाद नंबर है अक्कर करहा, 40 ग्राम ये लेंगे आप। और उसके बाद बेर बूटी 40 ग्राम आप ये ले लें। और उसके बाद लौंग 40 ग्राम आप ये लें। और रोगने जैतून 100 ग्राम ये ले लें। तिल का तेल, तिलों का तेल भी कहते हैं, तिल का तेल 100 ग्राम आप ये ले लें। अब दोस्तों करना क्या है, जो आपके पास हर्बल है इन्हें मोटा मोटा कूट लें, छोटे छोटे पीस में इसे बना लें। और बाकी आपके पास जो 2 रोगन है, जैतून और तिलों का तेल, ये हर्बल्स जड़ी बूटियाँ और ये तेल कांच की आप एक बोतल ले लें, मज़बूत वाली बोतल हो, ठीक है। इतनी बड़ी लेनी है कि ये तेल ऐड करने के बाद और ये हर्बल उसमें ऐड करने के बाद आधी खाली रहे, यानी कि आधा ये सामान उसमें आ जाए तो फिर भी आधी खाली रहनी चाहिए। ये दोस्तों आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। तो आपने दोस्तों ये दोनों तेल और ये हर्बल्स कांच की बाटल में आप जो है ऐड कर लें। और उसके बाद करना ये आपने, आप कच्ची जगह कोई देखें, कच्ची ज़मीन जो होती है, तो वहाँ पर 1 फुट का जो है ना गड़ा आपने करना है, खड्डा खोद लेना है 1 फुट का। चौड़ाई उसकी तकरीबन आधा फुट हो या उससे कम भी हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन गहराई जो है उसकी 1 फुट तक होनी चाहिए। तो ये जो है आपने कांच की जो बोतल है आपके पास, इसका जो ढकना है वो मज़बूत होना चाहिए, कारक इसका मज़बूत होना चाहिए। तो आप उस खड्डे में उसे जो है ना बोतल को आप डाल दें। उस बोतल में आपकी हर्बल जड़ी बूटियाँ भी होंगी और दोनों ये तेल भी होंगे, जैतून का भी और तिलों का। आपने उस घड़े में डाल देना और घड़े को बंद कर देना, आपने खड्डे को बंद कर देना है। आपने वापसी मट्टी वैसी कर देंगे आप। फिर उसी घड़े वाली जगह पे, खड्डे वाली जगह पे आपने आग जलानी है। लकड़ियाँ आप ले लें, लकड़ियाँ बहुत सारी, इतनी लकड़ियाँ आप ले लें कि 6 घंटे तक आपकी आग जलती रहे, बंद ना हो। 6 घंटे तक लकड़ियाँ जो है उस खड्डे के दाएं बाएं रखें, सेंटर में रखें उसके, ठीक है। उसके बाद आप जो है लकड़ियों को जला दें, जलने दें, उसे जलने दें। जब आप देखें 6 घंटे गुजर गए, आग उसके बाद भी अंगारे अगर जल रहे हैं तो जलने दें। 6 के 8 घंटे भी हो जाए मसला नहीं है, आप सुकून से बैठ जाए, चीज़ खुद ही तैयार होगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आग जितनी जलेगी इतना ही वो तला आपका अच्छा बनेगा, तला तैयार होता जाएगा। मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि पूरे यूट्यूब में ऐसा आपने तला बनते हुए नहीं देखा होगा, तैयार करते हुए नहीं देखा होगा, या ऐसा तैयार नहीं किया होगा आपने। ये मेरा चैलेंज है। ये ख़ास हमारे बुज़ुर्गों के राज हैं सीने के, जो अब तक हम पहुँचा रहे हैं। आप सिर्फ हमें दुआओं में याद रखा करें, दुआओं से बड़ी दौलत और कोई नहीं है। अच्छा जी, जब 6 घंटे 8 घंटे गुज़र जाएं, जब आग ठंडी हो जाए, आग हटा दें और वही घड़ा खोदें और उसमें से अपनी जो अमानत आपने ज़मीन में रखी थी, बोतल आपने
कांच की बोतल और उसमें वो आप निकाल लें। आप नुस्खा तैयार है, तल्ला आपका तैयार है। ऐसा तल्ला आपने कहीं भी नहीं देखा होगा बनते हुए, जो हमने आज आपको राज एक सीने का दे दिया। और इतने प्यारे रिज़ल्ट हैं इसके, इतने प्यारे रिज़ल्ट हैं, हम आपको जितना तारीफ़ करें उतने कम है। आपने दोस्तों क्या करना है, कोई भी खरल लेकर उसमें आप ये डाल दें। ये जो मोटे मोटे आपकी जो हर्बल है इसमें, उसको अच्छी तरह इसमें खरल कर लें आप, ताकि बिल्कुल जो है ना रोगन के साथ ये जज्ब हो जाए। फिर इसकी तरतीब इस्तेमाल आसान है कि इसके 5 से 7 कतरे अज़ू ख़ास पे आपने लगाने। तरीका इस्तेमाल आसान है बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, छाला फोड़ा ज़ख़म फिंसी वगैरह ये नहीं करेगा, और रिज़ल्ट 100% मिलेंगे आपको। ठीक है जी। अगला हिस्सा छोड़ दें, सुपारी का हिस्सा जो है वो छोड़ें, और नीचे पेशाब की नाली ये छोड़ दें आप। 5 से 7 कतरे इसके जो है आपने अज़ू ख़ास के सेंटर में लगाने, साइडों में, दोनों साइडों में, सेंटर में, और मसाज करना है आपने। 3-4 मिनट मसाज करें, और पीछे जो जड़ है वहाँ भी लगाएंगे आप। और ये ख्याल करें पीछे बाल होते हैं, वो बाल पाकी कर लें आप, एंटर शेप कर लें आप। और हर दूसरे तीसरे दिन बाद एंटर शेप करनी है, क्यों, पीछे जड़ें होती हैं। जब ऊपर बाल आ जाएंगे तो वो दवाई आपकी वो बालों पे लगेगी, जड़ों में असर नहीं करेगी। तो ये तरीक़ाकार है, इसे मसाज करें 3-4 मिनट। और फिर पान का पत्ता ये मिल जाता है बाइजी, बंगला पान ले लें, ठीक है, नहीं तो सलोन का मिल जाए, सलोन का सबसे बेस्ट है। अक्सर लोग खाते हैं ना सांची सलोन पान, अच्छे वाला खाते हैं, तो ये मिलता है वहाँ से। 2-4 पत्ते लेके घर में रख लें आप, पानी में डाल दें, किसी बोतल में पानी में डाल के रख लें। और जब ज़रूरत हो आप रात को लगाएंगे तो थोड़ा सा काट लें, एक पीस अपने अज़ू ख़ास के साइज़ के हिसाब से। तो माचिस की तीली से थोड़ा सा इसे गर्म कर लें। माचिस की तीली से, माचिस जो है वो आप जलाएंगे तो उसकी सेक से इसे थोड़ा सा हल्का नीम गरम जैसे करते हैं ना, वैसे गरम कर ले। और मसाज मालिश करने के बाद वो पत्ता जो है आप ऊपर रख दें, और कोई भी जो है कच्चा धागा बांध दें या पट्टी कर दें, तो बस फिर इसे सुबह तक लगा रहने दें। सुबह जो है आपने नीम गर्म पानी से इसे वॉश कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके फ़वाइद की तरफ चलते हैं। इसके फ़वाइद जो है बेहतरीन, इसके नताइज हैं, रिज़ल्ट हैं इसके। और अल्लाह की मेहरबानी से जिसने भी बनाया ये, और मिठाई लाइए, जो नज़दीक है वो बेचारे मिठाई लेके आते हैं हमारे लिए, कि ऐसा नुस्खा यूट्यूब पे या ऐसे कोई बताएगा नहीं, या यूट्यूब पे नहीं देगा, या वैसे शेयर नहीं करेगा, किसी को बताएगा नहीं। ये समझ लें कि हम आपको बता रहे हैं। और जैसे ख़ास हमारे पेटीमंद भाई होते हैं जो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे भाइयों की तरह हैं, तो उनको अगर दिया है तो उन्होंने मिठाई लाई है हमारे लिए, तोहफे लाए। ये वो चीज़ है जो आपको भी हमने यूट्यूब पे बता दिया है। फ़वाइद इसके, जिस तरह यूट्यूब पे लोग लिखते हैं बेकार की बातें, बिला वजह की बातें, जो मुंह में आया कहना शुरू कर दिया। वो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा हैं, जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा हैं, अक्लमंद कभी भूखा नहीं मरेगा। मेरी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे कि भाई आज लगा लें 6 इंच, कल लगाएं 12 इंच, तो भाई 1 माह में अज़ू ख़ास कहाँ जाएगा। आप घर बैठे होंगे तो ये बाहर घूम रहा होगा। मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, नाराज़ नहीं होना। तो भाई 1 महीने में तो फिर यही रिज़ल्ट होगा ना, ये घर से खुद ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। जो हुक्मा ये कह रहे होते हैं ना कि ये इतना करेगा, दूसरे दिन इतना, आज रात को इतना, तो उनको आप वीडियो कॉल करें और दें कसम उनको कलमे की कि तुम दिखाओ तुम्हारा कितना, हमें 1 लाख रुपया इनाम देंगे। ऐसी बात करो सीधी सीधी, भाई आप हमें वीडियो कॉल पे दिखाएं कितना है, इस बात पे हम आपको पैसे देंगे। झूठ की भी कोई हद होती है दोस्तों, कहने का मकसद ये है, झूठ की भी कोई हद होती है। बिला वजह की बातों पर आप बिलीफ ना किया करें।
ठीक है ना जी। अब मिसाल है, मैं आपको कहता हूँ कि यार आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, आपकी उंगली 6 इंच है या 3 इंच है, आप कह दें जी 10 इंच कर दें, 5 लाख दे दें, 5 करोड़ दे दें, नहीं होगा। जो अल्लाह ने बनाई है वही रहेगी। ठीक, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आप लोगों को ये गाइड करते हैं ना कि भाई 1 रात में इतना हो गया, 2 रात में इतना, इतना मोटा, इतना लंबा हो जाएगा, तो ये सब बकवास की बातें होती हैं। हाँ, एक बात है, जिनका अज़ू ख़ास गलतियों की वजह से छोटा हो गया, पतला हो गया, टेढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, वो ठीक हो जाता है। वापसी वैसे हो जाता है जैसे 15-16 साल की उम्र में था। 15-16 साल की उम्र में अज़ू ख़ास की जैसे मोटाई लंबाई थी, गलतियां करने से पहले, तो वापस ये उस पोजीशन में ले आएगा। मोटाई भी वैसे कर देगा, लंबाई भी वैसी हो जाएगी, पावर भी वैसे हो जाएगी। ठीक है, टेढ़ापन, सुस्तीपन, नफ्स में खम आ जाना, आगे से मोटा हो जाना, पीछे से पतला हो जाना, या जड़ कमज़ोर हो जाना, या पीछे से मोटा आगे से पतला हो जाना, मेरी बात समझ रही, वो सब चीज़ें ठीक। क्यों? इसमें नसें पट्टे होती हैं, गोश्त के लोथड़े होते हैं। जब ये नसें पट्टे कमज़ोर हो जाती हैं या सुकड़ जाती हैं, ठीक है, या डैमेज हो जाती है, तो नफ्स कमज़ोर पतला हो जाता है। ठीक है, लंबाई भी कम हो जाती है। तो ये जब इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, अज़ू ख़ास की मोटाई लंबाई जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगी। और इसका दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा, ये ख़वातीन के लिए बेहतरीन ये तोहफ़ा है। जिन ख़वातीन के जो है ब्रेस्ट ढीले हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है जी, बेजान है, सुस्त हैं, ताकत नहीं है, तो ये 5 से 7 कतरे उनके ब्रेस्ट पे उनके कहें मालिश करें, ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ मालिश करेंगे, मसाज करेंगे। ठीक है, दोनों ब्रेस्ट पे करें और जो है ब्रेज़र जो है वो बांध दें टाइट करके, उसके बाद ठीक है जी। तो यार 1 माह के अंदर, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ कि ऐसे शादीशुदा 8 बच्चों की माँ है कि आप कहेंगे कि कवारी लड़की है। ठीक है जी, ये उन ख़वातीन को आप दे सकते हैं। ये कोई अयाशी के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उन ख़वातीन के लिए ये तोहफ़ा है, बहन बेटियों के लिए जिनके घरों में लड़ाई रहती है, जिनके शौहर जो है बदज़ैन होते हैं, दूसरी औरतों को देखते हैं तो कहते हैं हमारी बीवी ऐसे क्यों नहीं है, या ऐसे उनका सीना क्यों नहीं है, या इस तरह टाइट क्यों नहीं है, ढीला क्यों है, गोल नहीं है। तो कहने का मकसद ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी की, और तलाक़ों तक बात आ जाती है। तो ये उनके लिए, ख़वातीन के लिए तोहफ़ा है, ये आप उनको भी दे सकते हैं, ये उनको भी दे सकते हैं। 1 माह के बाद बिल्कुल अनार की तरह, गोल अनार जैसे होते हैं ना, बड़ा वाला अनार, इस तरह गोल और टाइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऐसा ज़बरदस्त है, ये मैं कहता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे, इसके रिज़ल्ट इतने बेहतरीन है। और ये जो तले के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे, ये इतना आपके माशाल्लाह 15 से 20 मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएंगे। आप 2 बंदे मिलकर बनाएं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ, उसको बोलो ले आओ भाई तेल में ले आता हूँ, तले हाँ रोगन और जड़ी बूटियाँ, तुम लकड़ियाँ लेकर आ जाओ, तुम खड्डा भी खोदो, यानी कि मिलजुल के 2 बंदे बनाएं इसे, और 15-20 जो है बंदे जो शादी के नाम से बेचारे घबराते हैं, उनका भला हो जाएगा। तो ये इसकी एक ड्रॉपर जो है ना बनाकर 5-5, 10-10 हज़ार की देते हैं। ये वो आइटम है, वो चीज़ आपको बता दी मैंने। 5-5 क्यों? रिज़ल्ट है ना इसका, चीज़ के जो है ना रिज़ल्ट के पैसे होते हैं। हाँ जी, बाजू का चीज़ जो है 10 रुपये की नहीं होगी, वो हज़ारों की बिकेगी। वजह क्या है? उसके काम के ऊपर होती है बात। वो चीज़ कीमती नहीं होती, उसके काम कीमती होते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये चीज़ होती है। तो ये आप इस्तेमाल करें 1 माह अज़ू ख़ास पे, और जो है बदपरहेज़ी ना करिएगा। जो ख़ताएँ हुई हैं, गलती हुई हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, वो गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाले। ठीक है, बारगाह इलाही में झुक जाएं, फिर इसको शुरू करें, देखें, फिर इसके रिज़ल्ट भी देखें आप, और आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी मेंबरान हमसे कोर्स मंगवाना चाहते हैं मुस्तकिल
तो हमारा शादी कोरस है जो 5 आइटम से तैयार किया जाता है। खाने वाली मेडिसिन भी लगाने वाली भी होती हैं 8500 का। उसके अलावा कस्तूरी कोरस है, न्यू लाइफ कोरस है और गोल्डन कोरस होते हैं हमारे। उसके अलावा कस्तूरी पावर प्लस ख़ास एंजॉय के लिए, जो कहते हैं 2-2 साल हो गए हकीम साहब हमने बिल्कुल जो है दिल्ली दरवाज़ा नहीं देखा, दीदार नहीं किया, तो ये 1 घंटे में ही इंशाल्लाह उनका दिल खुश हो जाएगा, मुझे दुआएं करेंगे। ख़ास एंजॉय के लिए कस्तूरी से तैयार की जाती है 5500 की, ये 100 ग्राम की पैकिंग होती है। 60 साल का बुढ़ा भी है ना तो ये दे दें आप उसको। और उसके अलावा सुपर पावर कैप्सूल हैं कस्तूरी, ये 24 कैप्सूल होते हैं 5500 के, तो ये भी ख़ास एंजॉय के लिए 1 घंटे में इंशाल्लाह जो कह रहे हैं नमर्द समझते हैं अपने आप को, वो मुझे दुआएं देंगे। ठीक है जी। और उसके अलावा जोड़ों की फालिज के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, वेट लॉस के लिए, बेऔलादी के लिए, पथरी के लिए, कोई भी मसाइल है, ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और रूहानी इलाज के लिए जो कराची वाले मेम्बरान हैं उन्हें दावत है, वो हमारे डेरे पे आ सकते हैं फैमिली के साथ। रूहानी कोई भी मसाइल है, जायज़ काम हो, नाजायज़ नहीं। ये कर बोलेंगे किसी के घर में तलाक करानी है तो वो हम नहीं करते। हाँ, किसी के घर में तलाक हो रही है तो वो आबाद हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, हमारी कोई ताकत नहीं। उसके अलावा रिश्तों की बंदिश है बच्चियों के, वो उसके लिए भी आ सकते हैं। उसके अलावा असरात के प्रॉब्लम है किसी को, उसके लिए आ सकते हैं। कारोबार के हवाले से आ सकते हैं, या जायज़ काम कोई भी है ना आपका, आ सकते हैं। पूरे चारों सूबों से लोग आते हैं हमारे पास। और यहाँ कराची वालों को इसलिए हमने कहा है कि नज़दीक है और यहाँ पर बहुत आमिल जो हैं, बहुत से उनकी जो है शिकायत आ रही हैं, जो बहन बेटियों के साथ गलत जो है रवैया इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वो इसी वजह से जो है कराची वाले भाइयों को हम दावत देते हैं। हमारी जो वाइफ हैं शकीला ख़ान, उन्हें अबूर हासिल है रूहानी इलाज पे, और तबीबा साहबा भी है, और भी जो है मसले मसाइल जो हैं, इलाज जो है उसके लिए जड़ी बूटियों के तरीके से भी इलाज करती हैं। तो आ सकते हैं आप फैमिली के साथ, फैमिली भी आ सकती है। तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके टाइम लेके फिर आप आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके लिए आज ख़ास वीडियो। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दें। रब रखा, हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।